Good morning to all. Let's start our video. तो ये वीडियो आपके इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपका चैप्टर विद्युत धारा आज कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे आंकिक प्रश्नों की और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे पहला टॉपिक आपका है, वो आपका पीपीटी में लिखा नहीं है, बस आपको सुनना और समझना है। आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि ओमीय तथा अनओमीय परिपथ क्या है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है वो ओमीय परिपथ कहलाता है, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो अनओमीय परिपथ कहलाता है। आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस जो भी परिपथ ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमीय परिपथ कहलाएगा, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनओमीय परिपथ कहलाएगा। तो चलते हैं आज के सवाल पर। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। किलोवाट घंटा जो है ये आपका ऊर्जा का, या आपके इस कोर्स में विद्युत के अंतर्गत आया है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन यानी देना चाहें तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसे यूनिट भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में घुमाकर इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके घर में जो बिजली आती है वो किस मात्रक में मापी जाती है, तो वो भी किलोवाट घंटा होता है। अगर आप जो आपके घर में मीटर लगे हुए हैं उनमें रीडिंग जो चेंज हुआ करती है, उस रीडिंग को अगर आप देखेंगे तो एक रीडिंग में लिख के आता है KWH, किलोवाट घंटा। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। साथ में इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो 1 किलोवाट घंटा होता है आपका 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में 6 विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। 1 किलोवाट, किलोवाट वाट मात्रक है आपका शक्ति का, और घंटा आपका मात्रक है समय का। जितनी ऊर्जा क्षय होगी उसी को कहा जाएगा 1 किलोवाट घंटा। अगर इसकी बात करें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू घंटा। 1 किलोवाट की वैल्यू 1000 वाट, और 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। तो 60 गुणे 60, दोनों सबका गुणा कर दिया गया तो आ गया आपका 3, 6 और बाकी आपके 5 जीरोज़ हैं। इनको आप सार्थक अंकों के रूप में लिखेंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। काफ़ी बार ये रिलेशन भी पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन ये काफ़ी बार डायरेक्ट बनता है। तो ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। इसी तरह एग्ज़ाम में अश्व शक्ति पूछता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यानी खाली दे रखा है इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है, 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड लगने वाले चक्करों की संख्या या कंपन की संख्या को हम आवृत्ति से डिनोट करते हैं। तो सोल्यूशन गिवन डेट क्या दे रखा है, आवृत्ति यानी n बराबर 6 गुणे 10 की घात 15। आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है तो t बराबर 1/n। वैल्यू रख दी गई तो 1/6 इंटू 10 की पावर 15। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। फॉर्मूला I बराबर Q/T। विद्युत धारा में हमने पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को। यहाँ से Q का मान, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे T का मान हमने निकाला, वैल्यू रख दी गई।
ये क्योंकि मान आपका बटे में है तो इसको बटे में यहाँ पर रखा गया, ये बटे की वैल्यू उठ के आ जाएगी ऊपर, तो अगले टर्म में हो जाएगा ये आपका इंटू में। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में हो गया 6 × 10⁻15 गुणा कर दिया तो 16 छक्का 96 यानी 9.6 इंटू 10⁻⁻19 है और प्लस का 15 आपस में घटा बचा 10⁻⁻4 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा तार में ये मुफ्त नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है। प्रति मीटर क्यूब का मतलब क्या, एकांक आयतन में। तार में 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान दे रखा गया है। तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ज्ञात करना है, यानी वीडी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या दे रखा गया है, तो क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर 1 मीटर स्क्वायर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n बराबर 8 × 10⁻24 और धारा बराबर 6.4 एम्पियर। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, धारा तथा अपवाह वेग में संबंध हमने पढ़ा है। I बराबर NEA/VD, VD हमको निकालना है अपवाह वेग, तो VD बराबर I/NEA वैल्यू रख दी गई। तो VD बराबर हो गया 6.4, I का मान बटे में 8 × 10⁻24 गुणे 1.6 × 10⁻−19 और A का मान 1। अब कैसे काटेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट काटा हमने और 16 ऊपर हो गया 64, नीचे हो गया 16, तो यहाँ से फिर कट गया आपका 16 चक्को 64 और इस 4 से इस 8 को काटा, आ गया नीचे 2 और 10 की घात देखिए 24 है और 10 की घात 19, 24 में 19 गया तो बचा 5, 10 की घात बचा 5। तो आगे देख लेते हैं, बचा आपका 1/2 × 10 की घात 5। 1/2 का मतलब समझिए, 1/2 का मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, तो 0.5 और 10 की घात प्लस में थी, ऊपर भेज दिया गया -5। अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आंसर सही है, या तो इसको सार्थक अंक के रूप में अगर लिखें तो 5 × 10 की घात -6 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग है इसलिए मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, इस तरह का सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये मान के चलिए 8 से 10 बार आ चुका है। सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की जाती हैं और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ में अटैच करके भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अगर आप प्रोसीजर या फॉर्मूला आपको याद होगा तो डायरेक्ट लग जाता है 10 सेकंड में। अगर आप बाई प्रोसीजर पूरा लगाएंगे तो आपका ये सवाल कम से कम 4 से 5 मिनट का हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है। इसका नया प्रतिरोध, मोटा तार था उसका प्रतिरोध था 10 ओम, खींच के हमने उसको 3 गुना कर दिया, अब उसका प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। तो सोल्यूशन गिवन डेट क्या दे रखा है, R बराबर 10 ओम दे रखा गया है और N बराबर 3, क्योंकि कितने गुना करा जाए उसको N। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे R डैश बराबर N²R, जहाँ पे R डैश आपका नया प्रतिरोध, R आपका पुराना प्रतिरोध और N आपका कितने गुना बढ़ाया गया वो होता है। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, N की जगह पर वैल्यू रख दिया 3, तो 3 का स्क्वायर, R की जगह रख दिया गया 10, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 10 हो गया आपका 90 ओम। इतना छोटा सा क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। कह रहा है कि एक मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई। पिछली क्वेश्चन में कितने गुना बोला था, और याद रखिएगा वो फॉर्मूला सिर्फ गुना के केस में काम करता है। तो अगर हम इस सवाल में भी लगाना चाहेंगे तो पहले इसको गुना में चेंज करना पड़ेगा, यानी कितने गुना तार बढ़ा वो निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नए तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वही सवाल है पूरा सेम, बस बोलने का तरीका अलग है। समझते हैं। सोल्यूशन गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे मान के लगे गए। मान लेते हैं कि तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 100 है।
अब 25% जब बढ़ा दी गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 125। आपने प्रतिशत पढ़ा होगा। अब कितने गुना बढ़ गई? तो अगर n बराबर निकालें तो पहले थी 100, अब हो गई 125, तो मतलब 125/100 पॉइंट शिफ्ट कर दिया, यानी 1.25 गुना लंबाई बढ़ गई। ये गुना मिल गया आपको। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा r डैश बराबर n स्क्वायर r डैश निकालना है। इसका n का मान रखा 1.25 इंटू स्क्वायर कर दिया तो 1.5625, ये इसका स्क्वायर की वैल्यू आई, इंटू r। अब फिर यहाँ पे हमको गुना निकालना है, इसलिए फिर हम मान लेते हैं कि लेट इफ़ r बराबर 100। मान लिया कि r भी 100 है, तो r की वैल्यू अगर 100 रखेंगे तो r डैश, यहाँ पे कॉमन ही डैश होगा, तो r डैश बराबर 1.5625 इंटू 100 से गुणा करा, हो गया 156.25। तो पहले आपका प्रतिरोध कितना था? 100, अब कितना हो गया? 156.25। कितना बढ़ा अगर आपसे कोई पूछे? तो 56.25। और इस क्वेश्चन में भी ये देखिए, ये पूछा गया है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 56.25 आपका आंसर हो गया। अब आप एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में पहले आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका प्रतिरोध का संयोजन, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम वाला, जो अब एग्ज़ाम में इस बार के सिलेबस से हट गया है। तो उसकी वजह से उसका थ्योरी, उसका डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल्स भी आपके किसी काम के नहीं हैं, तो उन पे अपना समय बर्बाद ना कीजिएगा। ये लास्ट क्लास थी इस चैप्टर की। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।